मेरी वार्ड मेरी समस्या में हम बात करेंगे नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र के वार्ड 38 स्थित अंबेडकर नगर न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले लोगों में इन दिनों चिंता का माहौल है। कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों के तहत नपाई की जा रही है, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने आशंका जताई है कि उन्हें वर्षों पुराने मकानों से हटाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने परिवारों के साथ यहां रह रहे हैं। उनके पास नल और बिजली कनेक्शन के साथ मकानों के पट्टे और रजिस्ट्री जैसे प्रमाण भी मौजूद है। इसके बावजूद अचानक नपाई शुरू होने से लोगों में भय का माहौल बन गया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि यूआईटी की टीम हाल ही में क्षेत्र में पहुंची और करीब 100 मकानों की नपाई की। निवासियों का कहना है कि विकास कार्य के नाम पर उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार को ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे वर्षों से बसे लोगों को बेघर होने जैसी स्थिति का सामना ना ही करना पड़े। स्थानीय लोगों ने अपील की है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उनकी बात सुनी जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए। 30-40 साल हो गए हमारे को रहते हुए, मजदूर आदमी है, हमारे को परेशान करते ना अपने आगे। और हम सब ऐसे नहीं है, लखपति मजदूर आदमी है। हमने बस खूब छाती कूटा करा, मजदूरी करके इसमें ही लगा दिया मकान में हमने। अब कुछ नहीं हमारे पास, हमारी बस्ती जाना नहीं चाहिए, जैसे कैसी रहना चाहिए हमारी बस्ती। बस यही मेरी निवेदन है। मेरे को 35 साल हो गया, 25 साल तो मेरा घर वाला को मरिया हो गया, इतना साल हो गया मजदूरी कर करके मैंने मकान बनाया। अभी नल बिजली कनेक्शन सब यहाँ पे? हाँ सब है, नल बिजली कनेक्शन सब है मेरे पास। रजिस्ट्री पट्टा सब बन रहे हैं हमारे पास। नहीं, हमारे को पट्टा नहीं देना चाहिए था, पहले ही मना कर देते भाई पट्टा नहीं जाएगी है, तो हम क्यों बनाते मकान, क्यों लगाते इसमें पैसे। हम मजदूर अब कहाँ से बनाएंगे, पूरे पैसे तो इसमें लगा दिए हमने। अब हमारी अस्त नहीं है बनाने की। ये निवेदन है। कान उनको नींद नहीं आ रही है, सब परेशान है। सारी जिंदगी की कमाई मकानों में लगा दी, फिर कहाँ जाएगा इंसान। आप बताओ ना, या तो उनको अच्छा आप मुआवजा दो और या तो कम ले उनका मकान। दोनों में से जो चीज अच्छी हो वो ही करो ना भाई। वो कहाँ जाएंगे, बरसों से यहाँ रह रहे, सारी कमाई मकानों में लगा दी, जीवन यापन यहाँ कर रहे, अब कहाँ जाएंगे। कौन सी जगह है ये अम्बेडकर नगर है, डकने स्टेशन के पास। आप कब से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ 10 साल से रह रही हूँ। तो क्या नपाई के लिए आए थे कोई? हाँ ये काम शुरू हुआ जब से आए? नहीं, अभी आने लगे, 2 महीने से आए, पहले से तो नहीं आ रहे थे। क्या कहना आपको प्रशासन किया? जो सब लोग चाहते हैं वही अच्छा, जो भी इस बस्ती के लिए अच्छा हो वो करे। नाम बताया था? मेरा नाम। और मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हमें 30 साल हो चुके हैं सर यहाँ पर रहते रहते। हमने पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी है और हमारे साथ अभी तक ना हमारे बच्चे बच्ची सब कमा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करा हमने जो हम यहाँ से फ्री हो जाएं। हमें हमारी या तो मुआवजा दो या हमें ऐसी चीज दो ताकि हम अच्छी तरह से रह सकें। और यहाँ पे हमने बहुत तकलीफें देखी है सर, आज से नहीं, हम 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर और हमारे पट्टे नहीं है। हमारे छोटे छोटे मकान है, 10 बाय 15 के मकान है, हमारे 18 के, उसमें हम रह रहे हैं। हमारे 30 साल हमने एक ही कमरे में हमने पूरी लाइफ निकाल दी है सर। 3 बच्चे हैं हमारे। यहाँ पे करीबन 25 साल से रह रहा हूँ और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी जो कुछ समय से जो प्रशासन से जो नपी चालू करा, किराया 80 फीट रोड है निकलेगा या 100 फीट रोड निकलेगा, पता नहीं, कंफर्म नहीं है कितना फीट रोड निकलेगा। तो डर तो हमें इस बात की है कि 80 फीट रोड निकालता है या 100 फीट रोड निकालता है तो हमारी पूरी मकान चली जाएगी। जो हम 25 साल से यहाँ काबिज है, रह रहे, पट्टा भी है हमारे पास। तो ये है कि यदि तोड़फोड़ हुआ तो या तो हमें पुनर्वास के लिए पूरा मुआवजा है जो कंस्ट्रक्शन के अनुसार, या फिर दूसरा कहीं रोड से निकाल दिया जाए या फ्लाईओवर निकाल दिया जाए या जो भी हो, मतलब हमें कोई नुकसान नहीं हो और आवक जावक के लिए साधन, मतलब रोड भी इस तरह से निकल जाए, फ्लाईओवर निकल जाए, जो किसी को कोई नुकसान नहीं हो। गरीब आदमी है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर के कम पूंजी हमने लगा चुके हैं यहाँ पे, तो हमें इस तरीके से तो नहीं हटेंगे। 30-35 साल हो गए साहब हमको यहाँ रहते हुए। एक मकान बनाने में सारी जिंदगी लग जाती सर जी। मजदूरी करता हूँ, ठेला चला के, कपड़ा बेच के काम करा हमने। अभी ये नापने वाले आ रहे हैं तो मतलब ऐसा लग रहा हम लोगों को कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर जी। हमारी स्थिति ऐसी होगी, बोलो क्या बताओ। प्रशासन से ये निवेदन है कि कम से कम हमारा काम हो जाए, कम से कम ले और हमारा भी मकान बच जाए। ये है साहब, सब मजदूरी तबके के लोग रहते तो मजदूरी है साहब, जिसमें मजदूरी कोई भी वीआईपी आदमी नहीं, सब मजदूर आदमी सब। तो कब से मतलब ये नपाई का काम शुरू हुआ? अभी कम से कम इनको हो गए 3-4 महीने करीब हो गए, चल ही रहे हैं साहब।
तो इसको लेकर कभी मिले आप किसी से, कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी? जनप्रतिनिधि से मिलने जाते हैं मगर उनको समय नहीं है। जैसे वो अपनी कल्पना देवी जी है, टाइम नहीं है, शादी विवाह में जाते हैं, घूमने जाते हैं, मगर हमारे लिए बस 5 साल में एक बार आते हैं वोट के लिए, उसके बाद बस जय श्री राम जय सिया राम करते रहते हैं। राम बरो ये स्थिति 91 से हमारी बस्ती बनी हुई है। 91 से इसका रेस्टोरेंट का हो रहा है। यहाँ नहीं तो कोई स्टेशन का निर्माण था ना, कोई ऐसी चीजें थी। हम उस वक्त में जहाँ यहाँ जंगल राज था उस वक्त जगह जाके बसे हुए हम। 91 होने के बाद में 23 से और 24 में इस रेस्टोरेंट का निर्माण हुआ। जो स्थिति 30-35 साल हमने जो कमाया है इस मकान में ही हमने सपोर्ट कर दिया है। इससे हमारे एक व्यक्ति का हार्ट अटैक भी हो चुका है। इस सदमे के दायरे में हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी जो स्थिति बनी हुई है उस यथास्थिति बनाए रखे और रोड भी निकल जाए और सरकार का काम भी हो जाए। जिस तरह से कोटा जंक्शन में 4 नंबर प्लेटफार्म पर 12 फुट का रोड बना हुआ है और बस्ती यथास्थिति बनी हुई है, उसी तरह से इस दखनी स्टेशन को भी उसी मार्ग पे देखते हुए उसी रास्ते पे निकाला जाए, किसी का नुकसान नहीं किया जाए। थैंक यू। कनेक्शन, बिजली कनेक्शन सारे मुहैया हैं हमारे पास और हमें तकरीबन 25 साल हो गए यहाँ रहते हुए और हमारे पास सब सुख सुविधाएं और रोड भी पर्याप्त रोड है यहाँ पर से यातायात निकलने के लिए पर्याप्त रोड है। किस तरह का डर? इस तरह का डर सताने लगा है कि प्रशासन ने जब नपाई का काम शुरू हो चुका है तो अब डर ये सता रहा है कि कहीं तोड़फोड़ शुरू ना हो जाए। हमारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है सर, और हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ पर इसको रोकने के लिए पर्याप्त रोड है और निवेदन करते हैं कि इस रोड पे कोई तोड़फोड़ ना हो और हमें सही सलामत यहाँ रहने दिया जाए और इस डगनी स्टेशन को चारों तरफ से जोड़ने के लिए रास्ते हैं और तोड़फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं। नासिर ये अंबेडकर नगर डगनिया स्टेशन ये करीबन 35-40 सालों से बसी हुई बस्ती है और समस्या यहाँ पे ये स्टेशन के विकास का कार्य, निर्माण कार्य चल रहा है। उसके चलते अभी केडीए की तरफ से यहाँ पे मकानों के नाप लिए गए थे, उसकी वजह से यहाँ पूरी बस्ती में दहशत छाई हुई है। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी समय से अपना रोजी रोटी व्यवसाय बड़ी मुश्किल से उठ के आदमी खड़ा हुआ है। अब यहाँ ये दहशत फैली हुई है कि इस बस्ती को तोड़ा जाएगा, इस बस्ती को उठाया जाएगा। तो हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि इस बस्ती को तोड़ा भी न जाए, फोड़ा भी न जाए। इसके लिए कुछ यथास्थिति ऐसी संभावना की जाए कि 40-50 साल से जो आदमी यहाँ अपनी रोजी रोटी कमा रहा है वो उसकी चलती रहे। अब आज अगर गवर्नमेंट इसको उजाड़ती है तो ये इतनी सारी जो बस्ती है करीबन ये कहाँ जाएगी, ये अपना रोजी रोटी व्यवसाय कहाँ तलाश करेगी। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि कोशिश की जाए कि इस बस्ती के लिए जो अच्छे से अच्छा सोच रखा हो इसको यथास्थिति में रखते हुए इस बस्ती के लोगों के लिए दहशत का माहौल न बने और इनके लिए जो अच्छा प्रशासन कर सके वो करे और जैसा हो ये बस्ती ऐसी की ऐसी रख दी जाए। हमारी यही प्रशासन से डिमांड है। मेरा नाम है